सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। क्या उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है? क्या कांग्रेस के कोटे से राजस्व मंत्री बने बालासाहब थोराट, कांग्रेस के कोटे से पीडब्ल्यूडी मंत्री बने अशोक चव्हाण और कांग्रेस के कोटे से उद्धव सरकार के 10 कैबिनेट मंत्री कठपुतली की तरह हैं? गृह मंत्री भी कठपुतली की तरह हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी ने यह कहा कि हम उद्धव सरकार में कोई फैसला नहीं ले सकते? या फिर ये पॉलिटिक्स कुछ और ही बड़ा खेल है? क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र में कोरोना से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं और सारा ठीकरा उद्धव सरकार पर फोड़ना चाह रहे हैं? या फिर ये महाराष्ट्र गठबंधन में बड़ी गांठ पड़ चुकी है? ये आज देश की सबसे बड़ी सियासी खबर है जिसका हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे और दिखाएंगे उद्धव सरकार कैसे फंस गई है, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन राहुल ने एक और सियासी चाल चली है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया कह रही है कि भारत का लॉकडाउन कामयाब रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लॉकडाउन फेल या सियासी खेल, कौन खेल रहा है इस बुरे दौर में बुरा सियासी खेल? जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। भरोसा हमारा टूट गया। आई डोंट लाइक हियरिंग दोज वर्ड्स। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। अब जरा उस राज्य के बारे में भी राहुल गांधी के विचार सुन लीजिए जहां कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। Maharashtra is fighting a very difficult battle and I appreciate that fact, and so are many other states. क्या ये सराहना पूरे देश की नहीं होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार की अगुवाई में पूरा देश मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ रहा है? या फिर महाराष्ट्र की ये सराहना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वहां राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार में साझेदार है? जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है उसका कांग्रेस विरोध करती है। यही कांग्रेस की दोगलापन की राजनीति है। लोग झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ पसंद नहीं करेंगे। अब जरा आज की सबसे बड़ी सियासी खबर भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन राहुल गांधी पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उद्धव सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां फैसले लेने में हमारा कोई रोल ही नहीं है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रमुख, इनका जो स्टेटमेंट हमने सुना, एक प्रकार से जब ये सारी परिस्थिति राज्य सरकार के हाथों से जा रही है तो इसका सारा ठिकरा ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना के ऊपर डालने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया है। सोचिए जरा, महाराष्ट्र की सरकार में गृह मंत्री कांग्रेस का, पीडब्ल्यूडी मंत्री कांग्रेस का, कुल मिलाकर 12 मंत्री, जिसमें 10 तो कैबिनेट रैंक के हैं, ये सभी कांग्रेस से हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार के फैसलों में हमारी भूमिका ही नहीं है। तो फिर जनाब, आपकी पार्टी के इतने मंत्री क्या कर रहे हैं? या फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र में कोरोना का सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ने की तैयारी में है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लॉकडाउन फेल है या फिर ये सब सिर्फ सियासी खेल है? और अब विश्लेषण सुनिए, राहुल के सियासी खेल का विश्लेषण।
उद्धव सरकार में कांग्रेस के 12 मंत्री। राहुल बोले हम फैसले नहीं लेते, लेकिन मंत्री जनाब इनके हैं। सरकार में रहते हुए राहुल ने कोरोना से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे पे फोड़ दिया। मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से बचना अच्छी सियासत के संकेत नहीं, ना अच्छे नेता के संकेत है। देश में के लॉकडाउन को फेल बताना अपने ही देश पर सवाल खड़े करने जैसा है, उठाने जैसा है। पूरी दुनिया ने कोरोना पर मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ करी है, लॉकडाउन को बड़ा इफेक्टिव बताया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ अजय आलोक है, वरिष्ठ नेता जेडीयू के। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनके भी आईटी सेल के हेड भी हैं। अरविंद सावंत है, फॉर्मर मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के। अशोक वानखड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सीधा रुख करता हूं आपका इस चर्चा में गौरव भाटिया, और आपसे जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन को फेल बताया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि चूक आपसे हुई और अब आपको राहुल गांधी आईना दिखा रहे हैं? देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं राहुल गांधी जी वो नेता हैं पूरे भारत में जिनकी बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, अपरिपक्व है, पार्ट टाइम नेता है। और देखिए आज मैं इतना ही कहूंगा, सेल्फ गोल के पहले आके बोले एक और गोल ले ले, ये है राहुल गांधी। और क्यों ऐसा कहता हूं, थोड़ा समय निकालते, आप जैसे कह रहे थे 12 मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी के। संविधान कहता है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। मैं उस पर आऊंगा गौरव भाई मैं उस पर आऊंगा। मैं कह रहा हूं अभी वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया है। हाँ नहीं, मैं रोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं उस पर भी उत्तर दे देता हूं। आप तय करें, दर्शक तय करें। देखिए मैं आपको आंकड़ों के तहत बताता हूं। भारत की जनसंख्या 135 करोड़, कुल मामले 1,45,000 के आसपास, और जो दुखद मौत हुई है वो कहीं ना कहीं 4,180। अमेरिका की जो जनसंख्या 1/4 है, मामले 17 लाख और मौत जो हुई है 1 लाख। अब आप बताइए, लॉकडाउन अगर नहीं होता, अगर ये मजबूत निर्णय ना लिया होता नरेंद्र मोदी जी ने, तो आज कहीं हमारी स्थिति शायद अमेरिका से भी बदतर होती। और आपने सही कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती है। ऑक्सफोर्ड की स्टडी कहती है भारत ने लॉकडाउन सबसे अच्छा लागू किया, 100 में से 100 नंबर लेती है। लेकिन दर्द किसको होता है? राहुल गांधी को होता है, जिनसे अपने कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं संभल रहे। मैं उस पर भी आऊंगा गौरव जी, लेकिन अब मैं रुक करता हूं रोहन गुप्ता का। मैं महाराष्ट्र पर अभी नहीं आता, मुझे लगता है कि पहले लॉकडाउन की बात करनी चाहिए। रोहन जी, लॉकडाउन फेल रहा, अगर लॉकडाउन फेल हो गया तो पंजाब सफल हो गया, राजस्थान सफल हो गया, महाराष्ट्र सफल हो गया, छत्तीसगढ़ सफल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। अगर लॉकडाउन फेल हो रहा है तो पूरे देश का फेल हो रहा है। बिल्कुल। तो राहुल जी ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनके राज्यों में भी लॉकडाउन फेल हो गया है। क्या ये सेल्फ एक्सेप्टेंस भी था? बात यहाँ पे कोई भी देश का राज्य देश के बाहर नहीं है, या जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो केंद्र सरकार ने करी। तो राहुल जी ने क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अमित जी, जब प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन किया तब कहा था, मित्रों 21 दिन में हम इस चक्र को तोड़ देंगे, हम लोग कोरोना के वायरस को हरा देंगे। ठीक है, राहुल जी ने यही कहा। आज 60 दिन के बाद देश हमारा देश मात्र देश है जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, कल पूरे विश्व में जो डेथ हुई है 3,000 डेथ हुई है, वो जो 2 महीने और 10 दिन के सबसे कम फिगर है। कल हमारे वहां पे जो डेथ हुई है वो विश्व में तीसरे नंबर पे। और एक चीज, रोहन, पूरे विश्व में। रोहन मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरे साथ इस समय संजय निरुपम जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुंबई प्रेसिडेंट रहे। संजय भाई आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा संजय निरुपम आपसे यही है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो आपने सुबह बोला, राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र की सरकार में हमारी कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, या फिर उन्होंने बहुत साफ तौर पर बोला कि देखिए वहां पर हमारी उतनी चलती नहीं है। आपने बोला कि इस सरकार से हमें निकल जाना चाहिए। सुबह आप बोले, दोपहर को राहुल गांधी बोले, मतलब क्या है? नहीं, इस कोरोना के संकट के समय हमको कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी है। हमारी चिंता मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जी। हमारी चिंता जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो बुरी तरह से अटक गए हैं, और उनके लिए, उनको लेकर के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं
उनके अंदर इतने सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इतने सारे निर्णयों में बदलाव हैं, वो हमारी बड़ी चिंता है। मैं एक एक करके, अगर आपके पास वक्त हो तो 2-3 बातें समझाऊंगा। जी जी। इस समय मुंबई में जो कोरोना का संकट है वो पूरे महाराष्ट्र का 60% से ज्यादा है। मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, मुंबई में लगातार इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। हमने बार बार कहा कि लॉकडाउन के साथ साथ कहीं ना कहीं आप एक स्क्रीनिंग का भी इंतजाम करिए, कहीं ना कहीं एक जो भी अवेलेबल मेडिसिन है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान करिए। शुरू में नहीं सुना गया, बिल्कुल बाद में फिर धीरे धीरे शुरू किया, तब तक चीजें हाथ से बाहर हो गई थी। वही हाल हुआ श्रमिकों का। श्रमिकों को भेजने के लिए पहले कहा गया ट्रेन नहीं मिल रही, जब ट्रेन मिल रही है तो पैसेंजर की लिस्ट नहीं आ रही है। हमने कहा बसों से भेजिए अगर ट्रेन नहीं मिल रही है तो, उस पर भी एकदम फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। हमने कहा अपने बसों से भेजिए, बसों से नहीं भेज रहे। भाड़े को लेकर के, ट्रेन के किराए को लेकर के भयंकर लड़ाई चली। केंद्र ने कहा कि हम 85% भाड़ा हम भरेंगे, 15% राज्य सरकार भरेगी। आखिरकार केंद्र सरकार ने भाड़ा नहीं दिया। उसका 10 दिनों के बाद राज्य सरकार ने कहा कि हम अपने पैसे से भेजेंगे। वो भी पैसा थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, पता नहीं कितना दिया, मेरे ख्याल से 60-65 करोड़ के आसपास खर्च किया। लेकिन अभी भी मुंबई में लगभग 3.5 लाख ऐसे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो गांव जाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, रोज पुलिस स्टेशनों का चक्कर काटते हैं। तो फिर कांग्रेस, जब राहुल गांधी कह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं, कई और नेताओं ने दबे शब्दों में, खुले शब्दों में बोला है, तो कांग्रेस इस सरकार में बनी क्यों हुई है? उन 12 मंत्रियों के लिए, जो 12 मंत्री बने उनके लिए बनी हुई है? अब मेरे से तो ये प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि आपके इस प्रश्न का मेरा क्या जवाब होगा ये पूरी दुनिया जानती है। तो मेरे लिए ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि प्रारंभ से मैं इस भूमिका लेकर के खड़ा रहा हूं कि भाई हमको सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना कैसे काम करेगी, क्या करेगी हमको मालूम। लेकिन बड़ा विषय ये है कि मुख्यमंत्री जी जब भी पब्लिक के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो सिर्फ मैं करते रहते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से जो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, उन सहयोगी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का कोई संवाद नहीं। वो जनता से तो संवाद साधते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों से कोई संवाद नहीं साधते हैं। यही वजह है कि पिछले 60 दिनों में 60 से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप हुए हैं। निर्णय बदल रहे हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, निर्णय देर से हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ओनस जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर है, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैं लॉकडाउन बढ़ा रहा हूं, मैं लॉकडाउन घटा रहा हूं, मैं ये फैसला कर रहा हूं, मैं वो फैसला कर रहा हूं, महाराष्ट्र की संस्कृति मेरी चिंता है, महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगी मेरी चिंता है। तो बार बार जब मेरी आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा कि हमारी कोई भूमिका है क्या। अब रह गई बात, हमारे जो 12 मंत्री वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूं कि एक भयंकर कम्युनिकेशन गैप है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र और मुंबई की जनता भोग रही है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे और भी भोगना पड़ सकता है। नहीं, पर ठीक है, जनता तो वाकई खामियाजा भुगत रही है। अगर ये मिस गवर्नेंस है महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे की, तो ये जनता भुगत रही है ऑलरेडी। हमने देखे किस तरह के विजुअल्स महाराष्ट्र से आए हैं, चाहे वो दहीसर हो, चाहे सड़क पर एक गार्ड का विजुअल हमने देखा, जो मेरी तो आंखों में आंसू आ गया संजय भाई, जब मैं वो विजुअल को देख रहा था कि गार्ड कैसे तड़प तड़प के मर रहा है वहां पर। मेरी आंखों में आंसू आ गया उस विजुअल को देखकर। वो विजुअल मैं कहीं भी देखता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मजबूरी क्या है सरकार में बने रहने की? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है वहां पर। मेरे से आप पंजाब के बारे में पूछिए, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए, राजस्थान के बारे में पूछिए, मेरे से महाराष्ट्र के बारे में मत पूछिए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली, कोई सामान्य बात नहीं है ये। राहुल गांधी बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। नहीं, अब ये बात तो सही है कि सरकार में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो शिवसेना के लोग हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, आपके जो कमेंटेटर थे कुछ बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर कांग्रेस का, स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस का, छगन भुजबल जो मंत्रालय जो वो कांग्रेस का, ये सब कांग्रेस के नहीं है, ये सब एनसीपी के लोग हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर एनसीपी के, होम मिनिस्टर एनसीपी के, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर एनसीपी के। तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ये एक सच है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। और इसलिए चूंकि कांग्रेस के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, एक अनुभव है, उस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए था सरकार में बैठे लोगों का। दुर्भाग्यवश नहीं उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सब भोग रहे हैं, जिसका असर आप कह रहे हैं कि संजय निरुपम जी, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, और अगर उद्धव ठाकरे के बाद कोई दिख रहा है तो फिर वो आदित्य ठाकरे दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा पूरी सरकार के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मातोश्री में क्वारंटाइन है, और जिनको उनके सुपुत्र का आपने नाम लिया, वो तो वर्ली सिर्फ एक बार गए हैं पिछले 2 महीने में, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, कई तस्वीरें आती हैं, वो कई अस्पताल वगैरह भी जा रहे हैं।
ऐसे वक्त पे फ्रंट फुट पे खड़े होकर के लोगों के बीच जा करके पूरा प्रिकॉशन लेते हुए लोगों के साथ खड़ा होकर दिखना चाहिए। दुर्भाग्यवश वो भी नहीं हो रहा है। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारे पार्टी के नेताओं को मंत्रालय में बुलाया गया और मुख्यमंत्री खुद मातोश्री में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे। तो इस तरह का एक मिसमैनेजमेंट और एक अजीब तरह का एरोगेंस है। अभी रेल मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो संवाद हुआ ट्रेनों को लेकर के, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रेल मंत्री कहते हैं हमारे पास ट्रेनें तैयार हैं, पैसेंजर की लिस्ट दीजिए, और पैसेंजर की लिस्ट नहीं दी गई, जबकि मुंबई के तमाम पुलिस स्टेशनों में तमाम माइग्रेंट लोगों को बुला बुला करके फॉर्म भरवा करके लिस्ट बनाई गई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पुलिस स्टेशन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में राज्यवार नहीं, जिलावार लिस्ट तैयार रखी है। यानी लिस्ट तो 1 मिनट के अंदर दिया जा सकता था, लेकिन एक अजीब तरह का एक अहंकार का टकराव चल रहा है और उसका नतीजा ये है कि सामान्य नागरिक भोग रहे हैं, माइग्रेंट लोग भोग रहे हैं। मुंबई के कोने कोने में, गली गली में, झोपड़पट्टियों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो गरीब अपने घर जाना चाहते हैं, उनको लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। संजय निरुपम, आपको इस सरकार की जिंदगी कितनी लंबी दिखती है? ये जो सरकार चल रही है, इसकी टाइमलाइन कितनी बड़ी दिखती है? क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर। देखिए, जब सरकार बन रही थी जी, तब भी मैंने विरोध किया था, ये रिकॉर्ड पे है, और तब मैंने कहा था कि 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। आज 6 महीना पूरा होने में 48 घंटे रह गए और तब दिख रहा है कि सरकार में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी जिंदगी होगी सरकार की। जी, लेकिन पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि रेल मंत्री ने शरद राव पवार की तारीफ कर दी। आप जैसे आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव में, कल रेल मंत्री हमारे साथ एक्सक्लूसिव थे, उन्होंने शरद राव पवार की तारीफ कर दी। प्रफुल्ल पटेल ने बोला देखिए रेलवे के ऊपर बड़ा बोझ है। तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल शरद राव पवार गवर्नर को मिलकर आ रहे हैं, नारायण राणे गवर्नर को मिलकर आ रहे हैं। मतलब बीजेपी नहीं कह रही कि वहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, लेकिन नारायण राणे कह रहे हैं। शरद पवार की तारीफ पीयूष गोयल कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल पीयूष गोयल की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, 3 बातें हैं। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब जी राज्यपाल से मिले और उनके बीच क्या चर्चा हुई, मुझे इसकी जानकारी नहीं और इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था और आगे क्या होने वाला है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जहां तक रेल मंत्री की बात है, सचमुच हास्यास्पद लगा। हमारे मुख्यमंत्री रेल मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, कोई संवाद नहीं हो रहा है, और हमारी सरकार में शामिल जो दूसरी बड़ी पार्टी है एनसीपी, वो रेल मंत्री की जय जयकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक मतभेद है, टकराव है, अंदर से वो दिख रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं, जब हम लोगों की जिंदगी बचाने का एक संकल्प लेकर के बैठे हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि एक ऑटो में एक व्यक्ति अपने संजय, एक सवाल मेरे दिल में आता है। चलिए आप एक मिनट जी संजय भाई बोलिए। हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ऑटो में एक पेशेंट को लेके, अपने रिश्तेदार को लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर भटक रहा है कि मुझे बेड मिल जाए, बेड में उसको बेड नहीं मिलता है, और 8 घंटे के बाद उसका वो रिश्तेदार उसी ऑटो में मर जाता है। मैं देख रहा हूँ 12-12, 15-15 घंटे तक लोग मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल के दर भटक कर, उनको बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर जा रहे हैं। और तब सरकार में बैठे लोग अगर इस प्रकार के अहंकार के टकराव में जिएंगे और राजनीति करते रहेंगे तो ये महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं इसकी निंदा करूंगा। और मैं चाहूंगा कि या तो सरकार सुधर जाए या चली जाए, सरकार सुधर जाए या चली जाए। मैं एक बात पूछ रहा हूं संजय भाई, आपकी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं सुनी, कांग्रेस के मुंबई महाराष्ट्र इकाई ने नहीं सुनी, क्या राहुल गांधी की भी नहीं सुनी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस सरकार से लगभग उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। क्यों राहुल गांधी की भी नहीं सुनी जा रही? देखिए राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उस बात को समझना पड़ेगा। हम डिसीजन मेकिंग परिस्थिति में नहीं है, हम लोग को डिसीजन मेकर्स नहीं है यहाँ पे, हमारे से कोई संवाद नहीं है। मुख्यमंत्री मंत्री किसके लिए है वहां पर आपके? तो ऐसे में जब राहुल जी ये बातें कह रहे थे, तब महाराष्ट्र के एक नेता यहाँ प्रेस में ये बोल रहे थे कि नहीं जी, हम हर हफ्ते सारी पार्टियों के लोग मिलते हैं और चर्चा करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रकार से एक शुतुरमुर्ग की तरह एक रेत में अपना चोंच डाल के जीने का कोई मतलब नहीं है। कष्ट में है, तकलीफ में है, इसको स्वीकार करिए, या तो अगर क्षमता हो तो इसको दूर करिए आपसी समन्वय बना करके, नहीं तो एक डिसीजन लीजिए, वरना शिवसेना के अपयश और उसकी नाकामयाबी का जो ठीकरा है वो कांग्रेस पर फूट सकता है। क्या बाला साहब थोराट बड़े नेता है कांग्रेस के, वो कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी, अगर ये बात सही है जो बाला साहब थोराट कह रहे हैं, तो राहुल गांधी को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही? मुझे नहीं मालूम। जो लोग इस समय पार्टी चलाते हैं उनसे पूछिए सवाल, तो बेहतर ढंग से बताएंगे।
संजय निरुपम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप बड़े पत्रकार भी रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सरकार की रूपरेखा को देखकर, पिछले 24 घंटे को देखकर कोई टाइमलाइन देना चाहते हैं इस सरकार को आप? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 1 साल, 2 साल या पूरे 5 साल, जैसे शरद राव पवार कहते हैं? पत्रकारिता छोड़े हुए लगभग 15 साल हो गए, तो अब पत्रकारीय बुद्धि नहीं है मेरे पास जी। लेकिन अशोक वानखेड़े आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ही वांट्स टू आस्क यू समथिंग। संजय भाई बिल्कुल बोलिए। अशोक जी पूछिए आप। अशोक वानखेड़े। संजय भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका पूरा मैंने संभाषण सुना, एक पत्रकार का था, वो नेता का कतई नहीं था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब आपको जब कांग्रेस के ही महाराष्ट्र के नेता मानने को तैयार नहीं है, केंद्र में ना सोनिया गांधी का कैंप ना राहुल गांधी का कैंप आपको ओन अप करने के लिए तैयार है। आप वोकल होके बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके बातों को तब वजन देता जब आपके एक कहने पे दिल्ली हिलती, या एक समय था कि संजय निरुपम जाते थे, सोनिया गांधी से बात करते थे और बात होती थी। आज आपको वहां अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है, राहुल गांधी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है। आप सीधा सीधा कहिए कि इस महाराष्ट्र की बात आपसे करने के बजाय थोराट साहब से करी होती। जी अशोक जी, सवाल आप छोटा रखिए। एक सेकंड, राहुल गांधी की बात करने के बजाय अहमद पटेल की बात होती, क्योंकि ये सरकार बनवाई अहमद पटेल और शरद पवार। अशोक जी अब आपने अपनी बात को पूछ लिया। अशोक जी सवाल होना चाहिए, सवाल हो तो बेहतर है। ओके संजय भाई, ये वानखेड़े जी ने सवाल ही है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सवाल पूछने के बजाय मुझ पे आरोप लगा दिया है, और इन आरोपों का जवाब अभी कम से कम आपके चैनल पर न दूं तो बेहतर होगा। ना। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। तो संजय निरुपम का ये एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार दिक्कत में है, महाराष्ट्र की सरकार काम नहीं कर पा रही, उसका ठीकरा नहीं फूटना चाहिए कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी ने जो आज दोपहर को बोला, उसके बाद सियासी हड़कंप है महाराष्ट्र के अंदर। रोहन गुप्ता, संजय निरुपम ने एक्सपोज कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार को। दोपहर को राहुल गांधी ने जो बोला वो हम सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराष्ट्र की सरकार फेल हो गई है कोरोना की इस लड़ाई के अंदर। अमीश भाई, मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं यहाँ पे गुजरात में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार है। जिस प्रकार से लास्ट 20 मिनट से डिबेट चल रही थी, एक मैसेज जो देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा लड़ रही है, पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है। अभी एक सर्वे हुआ है 16 लाख लोगों का 10 दिन पहले। संजय निरुपम पर आप क्या बोलेंगे रोहन भाई? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुंबई के प्रेसिडेंट रहे, ये उन्होंने बहुत कुछ बोला है। ये सामान्य बात नहीं है जो उन्होंने बोला है। सुनिए, मैं उनका रिस्पेक्ट के साथ में बोला हूं। जब जरूरत थी पार्टी को, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले संजय भाई उस युद्ध में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ा, मेहनत करके। जहां पे ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैं डिबेट में था, महाराष्ट्र गया था, वहां पे उनके जो अहंकार से जो बोल रहे थे हमारी तो 2/3 मत, वही महाराष्ट्र की जनता ने इस भाजपा के अहंकार के थप्पड़ मारा। और मैं वापस आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, चाहे कोई भी प्रयास हो जो हो रहा है वहां पे, हम लोग सारे मिलकर रोहन जी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो भी सामान्य नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर तो आप कुछ, चलिए संजय निरुपम पे आप जवाब नहीं देंगे, राहुल गांधी पे भी जवाब नहीं देंगे आप लोग? उस पर दे रहा हूं मैं, उस पर भी जवाब दे रहा हूं। राहुल जी ने क्या बोला कि हम लोग वहां पे सपोर्टिव रोल में, क्या गलत बोला? हमारी वहां पे साझा सरकार है, डिसीजन मेकर नहीं है, आप सामान्य बात कहते हैं, बोला हम सपोर्टिव हम डिसीजन मेकर नहीं है। वापस प्ले कीजिए, क्या बोला? आप उन्होंने ये बोला कि हम डिसीजन मेकर नहीं है, ये बोला रोहन भाई। रोहन डिसीजन मेकर नहीं है। राहुल गांधी said हम डिसीजन मेकर नहीं है। I can play the fight again. I can play the fight again. रोहन गुप्ता, राहुल गांधी ने ये बोला, सुबह संजय निरुपम ने बोला, दोपहर को राहुल गांधी ने बोला, मामला कुछ तो है। आप लाख इंकार करो, क्या राहुल गांधी की पार्टी में नहीं चल रही? ये भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार, बुरी तरह पूरे देश में फेल हो चुकी है। 60 दिन का लॉकडाउन देश में डालने के बाद में आज हाईएस्ट केस आ रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं आप? अरविंद सावंत भी मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेना के। 20 दिन से एक राज्य की बात कर रहे हैं। बात को बोला अजय आलोक, अभी ये जो इंटरव्यू हुआ है संजय निरुपम का, इन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन रोहन गुप्ता अपनी बात पे अटके हैं। महाराष्ट्र की बात ना करो, बीजेपी की सरकार भारत में फेल हो गई है। नहीं तो स्वाभाविक है ना अमेश, रोहन क्यों बात करेंगे?
एक ऐसी बात की जहां पे वो असहज हो जाए। रोहन जैसे वो बात बिहार करेंगे की जो बात उनको नहीं सूट करते करता है। आप। वो अपनी बात कर रहे हैं। अभी आप बीच में बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोला आपके। अच्छा बोलिए बोलिए क्यों इतना बोलिए। मतलब बेचैनी हो जाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब लड्डू मिल रहा था प्लेट में तो लड्डू तो आपने खा लिए, अब उसी प्लेट में थोड़ी मिर्ची क्या आ गई, आप सीधे मुंह से उगल रहे हो कि नहीं प्लेट ही हमारी नहीं है, हम प्लेट का हम जानते ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। 12 मंत्री आपके महाराष्ट्र सरकार में चलती नहीं है, आप सहयोगी की भूमिका में। सहयोगी की भूमिका क्या होती है आपको तो अच्छे से पता होगा। एक जयललिता थी, 11 सांसद लेके एनडीए की सरकार गिरा दी थी, सहयोगी थी ना पार्लियामेंट में। आपने कई बार ऐसा किया है, तो सहयोगी की भूमिका होती है। खैर छोड़िए, आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अब आ जाइए लॉकडाउन पे। लॉकडाउन फेलियर का एडमिशन लेके क्या उन्होंने सीधी अपनी राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया? ये बात तो अभी आपसे अमीश ने पूछा तो उसको भी आप गोल कर गए। महाराष्ट्र सरकार पे क्या होगा, आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, संजय निरुपम ने क्या कहा, आप ये बात भी आप गोल कर गए। आप आगे कि मैं गुजरात में बैठा हूँ, गुजरात में यहाँ क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है क्या हम लोग को नहीं पता है? वहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। आज अहमदाबाद में 350 केसेस आए हैं। सूरत में क्या हो रहा है सबको पता है, तो किसको आप बात बता रहे हैं? अपने रोहन का अमीश भाई मैं जवाब दूंगा। और अपने मैं जवाब दूंगा। अमीश भी छोटा सा जवाब। रोहन आप क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए था? रोहन देखिए आप क्या कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए था? और मेरे पास राहुल गांधी ने जो आज बोला मेरे पास है, उन्होंने बोला हम महाराष्ट्र की सरकार में डिसीजन मेकर नहीं है। सुनिए अमीश भाई, आपने ये बोला लॉकडाउन हटा नहीं, बात कहां से लाते हैं आप? ये कहां से नए विचार आते हैं? हमने क्या कहा कि लॉकडाउन सफल नहीं हुआ। अगर 60 दिन, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जितने भी देश देख लीजिए जिन्होंने 60 दिन का लॉकडाउन किया, जब लॉकडाउन हट रहा था तब देश में केस घट रहे थे। वो इटली देख लीजिए, वो स्पेन देख लीजिए, वो फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए। आज हमारा देश है, जब लॉकडाउन हटा तब 7000 केस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन का जो इंप्लीमेंटेशन, जो टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसमें वापस आऊंगा। आज भी हमारे पूरे देश में 35 लाख से आसपास टेस्टिंग हुए हैं। कहां से 1% जनता का भी टेस्टिंग नहीं हुआ है। मुद्दा ये भाई मैं फिर दोबारा पूछता हूं, महाराष्ट्र में आप डिसीजन मेकर हैं कि नहीं है? हम लोग सपोर्टिव रोल में हैं, साझा डिसीजन मेकर है कि नहीं है? 100 बिल्कुल। जहां पे हम लोगों का आज बाला साहब थोराट जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर ले रहे हैं। राहुल जी ने जो कहा कि हम लोग सपोर्टिव रोल, दोनों चीज साथ में। मैं राहुल गांधी की बाइट प्ले करता हूं, राहुल गांधी की वो वाली बाइट प्ले करी जाए। एक सेकंड में अपने प्रोड्यूसर को बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने आज जो महाराष्ट्र सरकार को बोला है वो बाइट में प्ले करता हूं। फिर रोहन भाई आपके पास आऊंगा। आपने रोहन गुप्ता, आपने यही बोला ना कि हम सपोर्टिव रोल में हैं। बिल्कुल, हम सपोर्टिव रोल में हैं, बिल्कुल। और आप डिसीजन मेकर भी हैं, ये भी आपने बोला। रोहन आप डिसीजन मेकर भी है, ये भी आपने बोला। बिल्कुल, हम लोग सपोर्टिव रोल में हैं, हमारी डिसीजन मेकर भी है, हमारी जो जिम्मेदारी है। देखिए सवाल जो पूछा राहुल जी, डिसीजन मेकर भी है, कांग्रेस डिसीजन मेकर भी है महाराष्ट्र में, है ना? डिसीजन मेकर। एक सेकंड, गौरव भाटिया गौरव भाटिया मैं जानता हूं आपको समय नहीं मिला, मैं आपको दूंगा, अजय आलोक को भी दूंगा। लेकिन रोहन आपने बोला, रोहन जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रोहन जी आप पार्टी के अपने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जरा एक बात बताइए, आपने बोला डिसीजन मेकर है कि नहीं है? हाँ या ना? डिसीजन दोनों बोल रहा हूँ। राहुल जी को सवाल पूछा गया कि राहुल जी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे, आपका क्या कहना है? राहुल जी ने कहा कि वहां पे हम साझा सरकार में, हम सपोर्टिव रोल में हैं। आप मेरी सरकार के बारे में पूछेंगे, मैं उसका टोटल जवाब दूंगा, क्योंकि हम सपोर्टिव में रोल है, हमारा जो रोल है लिमिटेड है। वहां पे क्या गलत बोला उन्होंने? डिसीजन अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार आप महाराष्ट्र के अंदर डिसीजन मेकिंग में है या नहीं? बोल दीजिए, बोलिए हम हैं डिसीजन मेकिंग में। हम साझा सरकार में, हमारा रोल है, हमारे मंत्री है। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? खाना अभी गर्म है या ठंडा है? खाना अभी तैयार हो रहा है। देखिए ऐसा है अमीश भाई, जो आप बातें कर रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। 20 मिनट से ना आप कोरोना की बात कर रहे हैं, ना आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो बात कीजिए। मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात प्ले कर देता हूं। राहुल गांधी ने क्या बोला वो बाइट प्ले करता हूं, अंग्रेजी में राहुल गांधी ने बोला है, वो बाइट को प्ले करिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, गौरव भाटिया और रोहन गुप्ता। लेट्स प्ले दैट बाइट। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. रोहन जी, हम सरकार में हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन हम डिसीजन मेकर नहीं हैं।
डिसीजन मेकर और की डिसीजन मेकर में अमीश भाई आपको फर्क क्या मालूम मतलब होना है चाहिए। इसका? आप वरिष्ठ एंकर हैं, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की डिसीजन मेकर एंड डिसीजन मेकर। 12 मंत्री की आपको डिसीजन सरकार मेकर में का है, ये सर। होता है, सुनिए, की डिसीजन मेकर का मतलब ये होता है कि हम हमारे हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और डिसीजन मेकर का मतलब ये होता है तो कि जिस आपको सरकार दूसरे में के आप साथ अपने सलाह हिसाब करके से करना डिसीजन चाहिए। नहीं ले आप सकते, कैसे उस कर सरकार को सकते हैं? नमस्ते कह देना चाहिए था। अरे भाई साहब, अगर आप बीजेपी डिसाइड और करेंगे जेडीयू क्या? बोलेगी कि हम आपको उस सरकार में अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप बोलेंगे ना नमस्ते कहना चाहिए उस सरकार को, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या सरकार गिरा का? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सरकार चलेगी 5 साल और जनता की सेवा भी करेगी और कोरोना से भी लड़ेगी। आपकी चैनल पे छाती ठोक के बोल के जा रहा हूं, कोई कितना अरे भी प्रयास कर ले, आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो संजय निरुपम ने ले रखा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो राहुल गांधी ने ले रखा है। जिसने ले रखा हो, राहुल गांधी जी ने क्लियरली बताया कि हम सपोर्टिव रोल में हैं। राहुल गांधी ने वहाँ पे हम क्लियरली नहीं बोला हैं। कि हम की हमारा decision maker डिसीजन नहीं है। मेकिंग नहीं है वहां की पर। decision making, उन्होंने बोला की ये जो decision कुछ making। हो रहा है Keyword, वो उनके की। वो जाने। मैं पंजाब के बारे में जानता हूं, keyword बोला मैं उन्होंने, छत्तीसगढ़ की के बारे में decision जानता हूं, मैं decision maker राजस्थान बताया के बारे में उन्होंने। जानता हूं। की डिसीजन उन्होंने मेकर ये शब्द बोला, की डिसीजन मेकर गौरव शब्द भाटिया, आपको गौरव वापस भाटिया, repeat कीजिए आप। गौरव और भाटिया, गुजरात का भी जवाब दीजिए। ठीक है, गुजरात का जवाब मैं गौरव भाटिया से ले लूंगा। गौरव भाटिया, देखिए अमीर गौरव जी, भाटिया, आपके लोग चैनल पे- अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो गुजरात की स्थिति तो बहुत खराब है, वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहां आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। नारायण राणे ने बोला। गौरव भाटिया, देखिए बोलती बंद होती है जो सर्कस का शेर होता है, और हम लोग असली शेर है, हमारी क्यों बोलती बंद होगी? अभी आंकड़ों के साथ मैं जवाब दे दूंगा आपका। लेकिन आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बोल के गए संजय निरुपम। उन्होंने कहा ये सरकार जो है ज्यादा लंबी जिंदगी इसकी नहीं होगी, और इससे पहले उन्होंने एक और बात बड़ी कही जिस पे गौर देना चाहिए। आप उन्होंने भी कहा इंतजार कि कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की जिंदगी कब खत्म हो। यही तो सत्ता की राजनीति है अमीश भाई, और काम क्या है इनका? ये तरीका ठीक नहीं लगता मुझे। रोहन लेट ये गौरव पता है, ये तरीका अच्छा नहीं लगता। मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप आ जाते हैं, एक लाइन बोलते हैं। मैं बीच में बोला था क्या? मैं अपने बारी जी बोलिए बोलिए गौरव, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं हाँ, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार असफल रही। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पोगो चैनल पे एनिमल प्लैनेट हमने पहली बार देखा है, और पोगो चैनल ने बताया कि एनिमल प्लैनेट में हम लोग जानते हैं कि अब शेर सर्कस का शेर बन गया है। की बात करेगा देखिए तो मैं नहीं आपसे नहीं, मुद्दे की बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये सब इनका ड्रामा देखने नहीं बैठा हूँ। अगर ये गुंडागर्दी करने आए हैं तो गुंडागर्दी आप क्या तरीके से बात, मैंने आराम से आपकी बात सुनी। मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। क्या है, घर पे जाके पोगो खेलो, नहीं खेलो पोगो। मैं हूँ यहाँ पे मुद्दे पे बात करो ना। मैं बताता हूँ केस की बात करो। मैं बताता हूँ पोगो क्यों। आपके मुंह से ही लग रहा है पोगो मैं बताता हूँ पोगो आपके मुंह से ही लग रहा है। इनको चुप कराइए। नहीं ये मत कीजिए, इनको भी बोलिए पर्सनल रिमार्क ना करें। आप इनको चुप कराइए। इन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया इन्होंने अपने वक्तव्य में। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब पता चल गया, मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप मुद्दे पे बात कीजिए। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये आपकी घिसी पिटी स्टोरी है। ये आपकी घिसी पिटी स्टोरी है। आपका यही काम है। आप एक लॉयर हैं, मुद्दे से तो बात कीजिए। हाँ, अब मैं बोल लूं। देखिए अमीर जी, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने अपनी ही पूरी पोल आज खोल दी। क्यों? संविधान पढ़ते, थोड़ा जानते परिपक्वता क्या होती है। अनुच्छेद 164(2) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फूड एंड सिविल सप्लाई के साथ 11 और मंत्रालय किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। वहां पे जो मामले बढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपके चैनल पे झूठ कैसे बोला गया, देखिए एक्टिव केसेस की बात कर रहे थे, तो ये आपके लिए है रोहन गुप्ता जी। आपको पता है यूएस में 11,50,000 एक्टिव केसेस हैं। चाइना का भी बोलिएगा, 2 लाख हैं। चीन की पॉपुलेशन क्या है और कितने केस हुए? चीन का भूल गया, ये गलत। गौरव भाई देखिए मैं फिर चीन कैसे भूल गए? रोहन जी अच्छा नहीं लगता मुझे, पता है रोहन आपका अपनी बात 40 सेकंड रख ले, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे समय दिया जाए। धन्यवाद। तो देखिए एक्टिव केसेस पे कैसे झूठ बोला गया, मैं आपको बता रहा हूं। 11,50,000 अमेरिका में एक्टिव केस है, ब्राजील में 1,99,000 है, रशिया में 2,27,000 है, और भारत में करीब 80,000 है। फिर भी कह रहे हैं एक्टिव केसेस ज्यादा है और भारत ऐसा अच्छा नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पीयूष गोयल जी ने एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने 145 ट्रेनें मांगी आज के लिए, 50 ट्रेनें 3 बजे तक चल जानी चाहिए थी, चली कितनी? 13 अमीश जी। तो क्या ये ना माना जाए कि बिल्डर लॉबी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है महाराष्ट्र की सरकार को?
कि श्रमिक मजदूर जिसको उत्तर प्रदेश के योगी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी सह सम्मान लेने के लिए तैयार है कि वहां हम ध्यान रखेंगे, ये लोग भेजना नहीं चाहते। पहले कह रहे थे ट्रेन दो, ट्रेन दो, ट्रेन दो, जब ट्रेन चलाने लगे तो खाली ट्रेनें भेज रहे हैं, वहां मजदूर नहीं पहुंच रहे। जी गौरव यू मेड योर पॉइंट। मैं रोहन आपसे पूछता हूं, अगर लॉकडाउन पूरी संपूर्ण ढंग से फेल हो गया है तो मेरा बार बार सवाल यही है कि उसके अलावा ऑप्शन क्या था अगर लॉकडाउन नहीं करते? क्योंकि 8 मई को ही राहुल गांधी ने बोला कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, तो फिर पंजाब सफल कैसे, राजस्थान सफल कैसे, छत्तीसगढ़ सफल कैसे? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज राहुल जी ने ये बताया कि हमारा जो लॉकडाउन है फेल है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। क्यों बोला? जो टेस्टिंग होनी चाहिए अमीश भाई, मैं आपकी डिबेट में बार बार ये बोल चुका हूं कि आज भी भारत में 1% टेस्ट, अब 0.25% टेस्टिंग हुई है देश में। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है अहमदाबाद के लिए कि अगर अहमदाबाद में टेस्टिंग बढ़ाई जाती तो 70% लोग संक्रमित पाए जाएंगे। इनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि करीब 12 से 15 लाख संक्रमित है। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में जो देश की स्थिति है वो भयावह है। अगर 60 दिन के बाद भी हमारे केसेस पीक नहीं हुए हैं, 7000 केस आ रहे हैं, मृत्यु में हम तीसरे पर हमारा रिकवरी रेट तो 40% है। अरे भाई साहब, रिकवरी रेट आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, सबसे अच्छा है। एक मिनट, आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे अमीश भाई, कहां से रियल पिक्चर आपके सामने आएगा? मैं जब अहमदाबाद में बोल रहा हूं, डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं वहां पे। ओके रोहन, यू मेड योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोग, देन अशोक वांखड़े। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोग। रोहन जी, मैं कोई पॉलिटिकल बात ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक मेडिकल बात कर रहा हूं। आप ही ने कहा न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई, अमेरिका ने सबसे ज्यादा टेस्टिंग की, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे 16 लाख केस भी डिटेक्ट हुए हैं, 1 लाख से ऊपर मृत्यु हो गई है। अब मैं आपको एक और फिगर देता हूँ, सिर्फ एक राज्य के, न्यूयॉर्क स्टेट ने अपनी टेस्टिंग करवाई, लगभग अभी तक 2 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट वो कर चुके हैं, और उन्होंने पाया कि हालांकि उनके यहाँ केसेस की संख्या मात्र 2.5 लाख की थी, लेकिन आज की तारीख में 12.4% न्यूयॉर्क की आबादी में एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई गई। दैट्स अ साइन ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। वैसे बहुत सारे केसेस हर देश में हैं, ये आप जो देख रहे हैं केस के पॉजिटिव आने का संख्या, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होकर खुद रिकवर भी करते जा रहे हैं। ये बात सब डॉक्टर्स जान रहे हैं। इसीलिए जितनी टेस्टिंग हर देश, कोई देश की कैपेसिटी नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन फेल हो गया है अमीश भाई, कांग्रेस का। और एक सेकंड, कांग्रेस का ये कहना कि लॉकडाउन फेल हो गया है, ये बिल्कुल हताश और निराश और बिल्कुल निराशावादी स्टेटमेंट और देश का मनोबल तोड़ने वाला स्टेटमेंट, देश का मनोबल तोड़ने वाला स्टेटमेंट है। आज इस लॉकडाउन के कारण जो हमारे संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ हो सकती थी, वो आज हम रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारे एक्टिव केसेस सिर्फ 70,000 है, हमारी डेथ रेट 3% की है। ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन है। लॉकडाउन फेल हो गया, लॉकडाउन के कारण हम बचे हैं, लॉकडाउन के कारण बचे हैं रोहन जी। बिल्कुल नहीं, 60 दिन के बाद 7,000 केस आ रहे हैं। विफलता तो आपकी है, ठीकरा सब बाकी लोग पे फोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की विफलता, आप कॉन्फिडेंस मत दिखाइए डॉक्टर। महाराष्ट्र की विफलता, ठीकरा यूपी बिहार और रेल पे शर्म भी आप लोगों को नहीं आती है। राहुल गांधी को बोलिए समर्थन विड्रॉ कर ले महाराष्ट्र से, थोड़ी फजीहत होने से बच जाएगी। तरह हारेंगे। महाराष्ट्र का लड्डू खा लिया ना, अब आप मिर्ची नहीं निकली जा रही है, तो इस्तीफा दे दीजिए, क्या फायदा है? तो शर्म ही नहीं है। सरकार में रह के भी कहते हैं कि हम सहयोगी हैं, की डिसीजन मेकर नहीं है। इससे बड़ा हारा हुआ आदमी कभी देखा? उधर भी लड्डू खा लिया। इससे बड़ा हारा हुआ आदमी कभी देखा रोहन जी? क्यों चिल्ला रहे हैं? ये हार की निशानी है ना कि हम सरकार में शामिल हैं लेकिन हमारी चल नहीं रही है। ये तो मुझे अच्छी याद आ गई। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, बड़ी खबर संजय निरुपम के इंटरव्यू के बाद महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ नेता ने बोला है कि अगर संजय ने बोला है तो कुछ होगा। ये बड़ी खबर है, वो अपना नाम नहीं कोट करवाना चाहते, लेकिन ये अब डेवलपिंग स्टोरी है। मैं अजय आलोक आपकी बात करता हूं, ये और अशोक वानखेड़े आपके पास भी आता हूं। अजय आलोक, आप भी गठबंधन में हैं, क्या आपके गठबंधन में भी यही होता है? क्योंकि आपका मुख्यमंत्री है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है बिहार के अंदर। वो तो हर जगह लड्डू खाते हैं। ये गठबंधन का धर्म ये है। बीजेपी, एक सेकंड अजय आलोक, बीजेपी की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जेडीयू की है, और हमारे यहाँ डेली मीटिंग्स हो रही हैं और हर मीटिंग में सुशील मोदी नीतीश जी के साथ बैठते हैं और एक जॉइंट
स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग चल रहे हैं, और आज से सरकार नहीं चला रहे, हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की समस्या है कि छोटा भाई बन के रहना आता ही नहीं है ना। समस्या ये, आप याद कीजिए सिद्धारमैया जी क्या कहते थे कि मैं जहर का घूंट पी के मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये कांग्रेस की यही हाल थी। ये गठबंधन की सरकार चलाना जानते ही नहीं है, क्योंकि इनको दूसरे को खाना है। और इतना बड़ा हारा हुआ इंसान आपने कभी देखा अमीश जी अपने राजनीतिक करियर में कि सरकार में शामिल हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम की इससे बड़ी हार क्या होगी कांग्रेस पार्टी की? अरे सिद्धारमैया नहीं, वो आप जरा देखिए, इससे बड़ी हार क्या होगी कांग्रेस पार्टी? आपको मालूम ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। अशोक एक सेकंड हो गई पॉलिटिकल तू मैं काफी हो गई। एक सेकंड रोहन जी आपके बीच में अजय, मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले। अजय भाई आप भी, मैं आपका रुख करता हूं। अशोक, राहुल गांधी ने आज जो बोला उसका मतलब क्या था? राहुल गांधी ने आज जो बोला बहुत बड़ा सेल्फ गोल था। राहुल गांधी ने जो बात की वो बहुत ही हास्यास्पद बात थी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप सत्ता में हो लेकिन आप कहो कि हम निर्णायक स्थिति में नहीं है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अब वो रोहन जी बोल रहे हैं कि डिसीजन और डिसीजन, ये शब्दों के साथ खेलने का मतलब है। जब राज्य के लिए आप डिसीजन लेते हो तो सारे डिसीजन की डिसीजन होते हैं। कोई डिसीजन फालतू डिसीजन नहीं होता कि आज रबड़ी खाई जाए कि श्रीखंड खाया जाए, ये डिसीजन नहीं होते। बात यह है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया। ये बताता है कि राहुल का कैंप कांग्रेस में सरकार के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस भी डिवाइडेड है। अभी सोनिया गांधी, एक मिनट रोहन जी, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। अरे मैं नहीं बोला, लेकिन जो संजय निरुपम को आपने बताया और संजय निरुपम को जो बार बार कोट कर रहे हैं, उसमें स्थिति यह है, संजय निरुपम की स्थिति वैसी है जैसे बीजेपी में यशवंत सिन्हा की है। वो रोज नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने का कांग्रेस भले ही महिमा मंडित करे लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो संजय निरुपम बोल रहे हैं उससे तो एक लाइन बढ़ के आगे राहुल ने बोल दी। राहुल, मैं यही कह रहा हूं कि अभी तो संजय निरुपम जो बोल रहे थे सुबह, जो संजय निरुपम ने बोला दोपहर को राहुल ने बोल दिया। दोपहर को राहुल ने उससे बड़ा बोल दिया। लेकिन राहुल कैंप में भी संजय, जब मैंने कहा कि आपको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता राहुल के यहां, तो वो नाराज हो गए। स्थिति यही है। प्रश्न ये है कि अभी अहमद पटेल को ये सवाल पूछना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप बना के आए थे, 15 दिन लगा के सरकार इंतजार कर रही थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। सोनिया गांधी जी को पूछना चाहिए सवाल, क्योंकि उन लोगों ने सरकार बनाई। पूरी तरह से कांग्रेस में पावरफुल हो जाएंगे। इस सरकार का जाना तय होगा। अमित जी मैं जवाब देना चाहूंगा। जी रोहन जी, ये अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि सेल्फ गोल कर दिया राहुल गांधी ने। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। 2 दिन पहले जो 22 पार्टियों की साझा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, महाराष्ट्र के सीएम भी थे उसमें, शरद पवार जी भी थे, सब लोग थे। सबने मिलकर एक संकल्प किया कि ये एक बुरा सिचुएशन है, हमको इसको कैसे बाहर आना है। राहुल जी ने ये भी कहा क्योंकि बॉम्बे में जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, वहां पे केस ज्यादा, हमको मिलकर लड़ना है। मैं अब गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात, अहमदाबाद बॉम्बे से 1/4 है। यहाँ पे जो केस है वो बॉम्बे के जो केस है उससे 1/3 है। तो आप क्या बताएंगे? देखिए ये महामारी है, सबको मिलकर लड़ना है। हर सरकार के सामने चैलेंजेस है। यहाँ पे तो कौभांड हो रहा है। जब देश में संकट आ रहा है तो दोस्तों मलाई खा रहे हैं। गुजरात में यहाँ पे वेंटिलेटर स्कैम हो रहा है, यहाँ पे मास्क स्कैम हो रहा है। क्या बात करें आप? कंपैरिजन तो कीजिए बीजेपी की। यहाँ पे भी लोगों को नोचने का गौरव भाटिया रिप्लाई। आप बताइए, चुप बैठे। हर राज्य अब ये चुप हो जाए। रोहन शांत, बीच में चिल्लाते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। देखिए अब राजनीतिक गिद्ध जो है वो भी नोचने की बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो मानते हैं टीम इंडिया, इन्होंने प्रदेशों की बात करी तो कुछ आंकड़े देता हूं। रोहन जी ध्यान से सुनिएगा, कान खोल। मैं जवाब भी दे दूंगा आपके आंकड़ों को। फिर हाँ दीजिएगा मेरे भाई, दीजिएगा, उत्तेजित मत होइए, मेरी बात सुनिए। मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी, नाराज भी नहीं हुआ। अरे आपके बाल देख कर बहुत दुख होता है गौरव भाई। कोई बात नहीं, मेरे बाल देख के आपको कष्ट होता है तो जल्दी जो है भगवान आपको भी बाल दे। झूठ की बू आती है जी। अब जैसे झूठ की बात आती है आपके बाल दिख ये तरीका अगर आप इस तरह से चर्चा कराना चाहते हैं, अरे बोलिए, गुस्सा मत होइए, उत्तेजित मत होइए। आप लॉयर हैं। रोहन, बालों पे थोड़ी चर्चा है। अच्छा सॉरी, बालों पे नहीं है, सॉरी, वो इरेजर वाली बात दिमाग में आ गई। बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, तो मैं भी एक बात फिर से कहूंगा कि सेल्फ गोल के पहले
राहुल गांधी बोले एक और गोल ले ले, और क्यों मैं बताता हूं इनके प्रवक्ता। महाराष्ट्र की जनसंख्या कभी बन गया। अब सुनिए, अब आंकड़ों पे सुनिए, तू मैं नहीं करिए, बदतमीजी मत करिए, आप सुनिए मेरी बाल कटवा लीजिए, पूरा देश फिर आ जाइए अमीर जी, देखिए फिर आ गए भाई। अरे चेहरा अच्छा नहीं, बातें अच्छी करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आपका तो देखिए आप कैसे लग रहे हैं, आप बाल कटवाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे बालों की चिंता करेंगे तो मैं भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकता हूं। आपकी पूरी तस्वीर घूम रही है, बढ़िया। अमीर जी आप भी मत कीजिए। रोहन, अगर आप ऐसे चर्चा कराना चाहते हैं तो इनको बुलवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं देखिए निम्न स्तरीय प्रवक्ता से रोहन, आपने स्कैम बोल दिया, गुजरात सरकार में स्कैम हो रहा है। आपकी भाषा के कंट्रोल कीजिए। आपने भी इतना कुछ बोला, चाहे से कि पूछिए ना अगले व्यक्ति को। आप जो बात कर रहे हैं निम्न भाषा आप कर रहे हैं, आप चमचे, पूजा करिएगा। अरे आप वो चमचे, आप ही चमचे हो। अरे छोड़िए, झूठ बोल रहे हैं आप। चलिए पोगो चैनल पे भेजेंगे इनको। अरे आप चले जाइए पोगो पे बाल कटवा के, वहां चलिए चाहिए आपके जैसा एक। ठीक है अमीर जी, जब आप कहेंगे मैं बहस हो रही है। क्या बोल रही है, बोल लो। कैसे लोगों को बिठाते हो? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं क्या? ये क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे? देखिए हम तो सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। नहीं ऐसा मत कीजिए, लोगों को बोलिए सीरियस बात करें, मुद्दे पे बात करें। रोहन माय हम्बल रिक्वेस्ट, रोहन आप रोहन गौरव भाटिया चुप हैं, आपने अपनी बात को बोल दिया। केस बढ़ रहे हैं, जवाब दीजिए। एक सेकंड आपने बात बोल दी। रोहन लेट्स बी फेयर, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। बोलिए गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स गिवन टू यू, मेक योर पॉइंट। नहीं और समय चाहिए होगा, धन्यवाद। देखिए महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11 करोड़ और वहां मामले हैं करीब 52,000, 1700 लोगों की जान गई है, दुखद है। और ये गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के आंकड़े भी दे रहा हूं। जनसंख्या है 7 करोड़, मामले हैं 14,000। डेथ का आंकड़ा दीजिए जरा, एक तिहाई आंकड़ा दीजिए। हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं गौरव भाटिया। फिर मोर्टालिटी रेट इज हाईएस्ट इन गुजरात। चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला आप रहे आंकड़े देखिए, चिल्ला नहीं रहा हूं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। पार पार का ये जोरदार एडिशन देख रहे हैं। संजय निरुपम ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर बड़ा होने के संकेत हैं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ अरविंद सावंत है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वरिष्ठ नेता है। अरविंद भाई आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी से हैं, रोहन गुप्ता कांग्रेस से हैं। मैं सीधा अरविंद आपका रुख करता हूं और अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ अशोक वानखड़े साहब भी है। अरविंद जी, कुछ देर पहले संजय निरुपम हमारे साथ थे, उन्होंने बोला कि ये ठाकरे सरकार ज्यादा लंबी नहीं चल सकती और हमारे पास इस सरकार में कोई हक नहीं है। संजय निरुपम भले ही आपके अनुसार उतने बड़े नेता नहीं होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि इस सरकार में हमें ज्यादा हक नहीं है। देखो दो बात, पहले संजय निरुपम जी, क्या हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती, तो उनके श्राप से कोई सरकार नहीं जाएगी, उसकी चिंता न करिए। और राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी एक पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने जो मत प्रकट किया उसको तोड़ मोड़ कर बताया जाता है। अगर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उन्होंने महाराष्ट्र की सराहना की। उन्होंने इतना ही बताया कि अन्य राज्य जैसे राजस्थान जैसा राज्य है, झारखंड हो, पंजाब हो, वहाँ उनकी अकेली पार्टी की सरकार है, तो वहाँ उनको डायरेक्टली बोलना या आदेश देना आसान हो जाता। उन्होंने बोला उद्धव सरकार में सामूहिक निर्णय लेने की, अरविंद जी राहुल गांधी ने बोला उद्धव सरकार में हम फैसला नहीं लेते। यहाँ कांग्रेस पार्टी भी अपना मत प्रकट करती है, उसका ख्याल किया पर राहुल गांधी ने मना करा। उनका कहने को मोड़ तोड़ कर जिस तरह से उन्होंने आविष्कार, पर राहुल गांधी ने मना करा कि हम फैसला नहीं लेते। नहीं, he said we don't have to keep, उनका वर्ड सुना, we are not key decision maker. Yes, we are not key decision maker. What it means? What is key? He cannot alone decide. जो सरकार, ओके, जो सरकार में है, जिसके 12 मंत्री है, वो की डिसीजन मेकर नहीं है। निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय सामूहिक होता है, तीनों पार्टियों के लोग, जैसे वहाँ वो अकेले निर्णय ले सकते, यहाँ अकेले निर्णय नहीं ले सकते, सभी लोग इकट्ठा बैठ के निर्णय लेते। इतना उन्होंने मत प्रकट क्या किया तो हो गया। गौरव भाटिया समझ में नहीं आता। गौरव भाटिया, मुझे दुख इस बात का है सर, दर्द इस बात का है, कोरोना जैसे। ओके अरविंद यू मेड योर पॉइंट, अरविंद जी यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड नाउ।
देखिए अरविंद जी, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को हमने देखा है किस तरह से शेर की तरह दहाड़ती थी। आज आप देखिए राहुल गांधी ही पल्ला झाड़ रहे हैं आपसे, और बड़ा अशोभनीय लगता है कि उनके मंत्री हैं आपकी सरकार में और वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि शेर दहाड़े तो अच्छा लगता है, अगर सर्कस में रहे तो अच्छा नहीं लगता है। और राहुल गांधी जब कहते हैं लॉकडाउन फेल हो गया, उस पर भी उत्तर दे दूं, ये वो छात्र है जो क्लास में 30-31 बार फेल हो चुका है और उसके बाद बाहर निकल के जी कहता है अरविंद सावंत, अरविंद सावंत रिप्लाई, अरविंद सावंत 20 सेकंड्स। यही हाल है ठीक है, रोहन गुप्ता, दिस इज बिटवीन बीजेपी एंड सेना। एक सेकंड, होल्ड ऑन। ओके अरविंद जी, रोहन जी प्लीज गिव मी, रोहन जी प्लीज। अरविंद सावंत बड़ा क्लियरली बोला, क्रीक डिसीजन मेकर, यानी हम फैसले नहीं लेते। ये सेटबैक है आपकी सरकार के लिए क्या? क्यों एक पार्टी अपना मत नहीं प्रकट कर सकती क्या? जी मुझे समझ में आता है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है। जनतंत्र है, एक पार्टी के नेता है, उनको अपना मत प्रकट करना गलत लगता है? ठीक है, दूसरे दिन सरकार पे आ जाएगी। और आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निष्कर्ष है कि कई बार आप गोल विरोधी पर करना चाहते हैं लेकिन गोल कहीं और हो जाता है। लेकिन फिलहाल कोरोना से आप बचे।